बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एम्पिसिलिन इंजेक्शन के बारे में। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि समझना बड़ा ज़रूरी है एम्पिसिलिन के बारे में कि ये इंजेक्शन किस किस कंडीशन में इस्तेमाल हो सकती है, कैसे इसको इस्तेमाल करना है, कैसे ये जिस्म के अंदर काम करती है, क्या कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, बच्चों में इसकी डोज एडजस्टमेंट कैसी करनी चाहिए। इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। एम्पिसिलिन जो है ये पेनिसिलिन ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाली एंटीबायोटिक है जो कि मुख्तलिफ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आलमोस्ट चाहे ग्राम पॉजिटिव हो ग्राम नेगेटिव हो, दोनों तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में हम इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अमूमन ये देखा गया है कि पहले के टाइम पे जो एम्पिसिलिन है ये वाइडली यूज़ होती थी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में। यानी कोई भी पेशेंट जब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के साथ आता था तो उसमें एम्पिसिलिन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती थी, लेकिन आजकल इसका इस्तेमाल बहुत ही कम हुआ है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में। इसकी वजह है इम्प्रॉपर यूज़ है, सही तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं है, या यू कैन से कि जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ इस एंटीबायोटिक की प्रिस्क्रिप्शन की गई है, और जिसकी वजह से आजकल के ज़माने में इस एंटीबायोटिक ने बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस दिखानी शुरू की है, जिसकी वजह से यूटीआई में इस ज़माने में इस इंजेक्शन का कम इस्तेमाल किया जाता है। एम्पिसिलिन की अगर हम बात करते हैं तो ये जो इंजेक्शन है ये आपको 250 mg में भी अवेलेबल होती है और 500 mg में भी अवेलेबल होती है। और इसकी जो इंजेक्शन है वो अमूमन कम्बिनेशन में आती है क्लोक्सासिलीन की। जो मोस्ट कॉमन इस्तेमाल किया जाता है, जो ब्रांड जो इजीली मार्केट्स में अवेलेबल है, वो है एम्पिक्लॉक्स, जिसमें एम्पिसिलिन प्लस क्लोक्सासिलीन होता है जो कि 250 और 500 mg में अवेलेबल होता है, जो कि हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। बात करते हैं इसके इंडिकेशन की कि कौन कौन सी बीमारियों में हम एम्पिसिलिन इंजेक्शन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एम्पिसिलिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस में। सबसे पहली बात तो यह है कि अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो या लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो, जिसको हम LRTI कहते हैं, उन दोनों में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह जैसे मैंने पहले भी बात की कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में आज के ज़माने में बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन किया ज़रूर जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ब्रोंको नमूनिया या लोबार नमूनिया में भी इस एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है। मेनिंजाइटिस में जो है इस एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे इन्फेक्शंस हैं जिसमें हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे एयर के इन्फेक्शन हो, जिसको ओटाइटिस मीडिया, ओटाइटिस एक्सटर्ना वगैरह जो है उसमें भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो मीन्स के ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव जितनी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं उसमें हम इस एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ईजिली कर सकते हैं। अगर बात करें इसकी साइड इफ़ेक्ट्स की, तो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन इतना कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं है। यूजुअली इसको कंपेयर किया जाता है एम्पिसिलिन को एमॉक्सिसिलिन के साथ। तो ये फ्रीक्वेंटली डायरिया जो है एक इसका इम्पोर्टेंट मोस्ट फ्रीक्वेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट साइड इफ़ेक्ट में से एक है। अगर किसी पेशेंट को डायरिया है तो इसीलिए कहा जाता है कि डायरिया में कॉन्ट्राइंडिकेटेड भी है। तो अगर ऑलरेडी पहले से किसी को डायरिया है तो उस तरह के पेशेंट्स में आप एम्पिसिलिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हो। तो डायरिया जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन साइड इफेक्ट है, फ्रीक्वेंट साइड इफेक्ट है। उसके अलावा बॉडी के ऊपर रैशेस वगैरह बन जाते हैं। तो जो हाइपर सेंसिटिव होते हैं इस ड्रग की क्लासिफिकेशन के साथ, तो उन लोगों में भी ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। इसके अलावा कोई इतने बड़े मेजर साइड इफेक्ट्स इस एम्पिसिलिन इंजेक्शन के नहीं है। अगर कॉन्ट्राइंडिकेशन की भी बात करें तो मैंने पहले ही कहा कि जैसे कि जो पेशेंट्स हैं, डायरिया के जो पेशेंट्स हैं, जिनको ऑलरेडी डायरिया है, पहले से डायरिया है, तो उससे पूछना है, उससे हिस्ट्री लेना ज़रूरी है। उसके बाद इस तरह की मेडिकेशन को प्रिस्क्राइब करना होता है। तो डायरिया में एक कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, इस मेडिकेशन के ग्रुप से किसी को एलर्जी है तो उस इंडिविजुअल के अंदर भी ये मेडिकेशन जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। और साथ ही ल्यूकीमियाज और लिम्फोमास के जो पेशेंट्स होते हैं उसमें भी ये मेडिकेशन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। अगर हम इसकी डोज की बात करें तो इसके जो टिपिकल डोज होती है वो 100 टू 200 mg पर केजी पर डे होता है, यानी 100 से 200 मिलीग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट पर डे होता है। और हम इसको बीडी में भी देते हैं, TDS में देते हैं। यूजुअली इसके 4 डोजेस दिए जाते हैं, जिससे जो भी इन्फेक्शन होता है वो सॉर्ट आउट हो जाता है। डोज पे बात जब मैंने की थी तो याद रखिए कि मैंने कहा 100 टू 200 mg पर केजी पर डे है। तो
اس کا مطلب یہ ہے کہ جو منیمم ڈوز ہے وہ 100 mg پر kg پر ڈے ہے، اور جو میکسیمم ڈوز ہے وہ 200 ہے، 200 mg پر kg پر ڈے ہے۔ تو اب اگر آپ کسی پیشنٹ میں اسپیشلی جو پیڈیاٹرکس کیسز ہوتے ہیں اس میں اس کی ڈوز مینجمنٹ بڑی ضروری ہوتی ہے، تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ یا تو ہم اس کے منیمم ڈوز لیتے ہیں یا اس کے میکسیمم ڈوز لیتے ہیں، یا آپ بیچ میں کوئی ایوریج بھی لے سکتے ہو۔ منیمم ڈوز یہی ہے کہ آپ پہلے باڈی ویٹ کرو گے، اس پیشنٹ کا جتنا وزن ہے اس وزن کو آپ نے ملٹیپلائی کرنا ہے 100 سے، تو 100 سے ملٹیپلائی کرنے کے بعد جتنی بھی آئے گی اس کو آپ بی ڈی میں بھی دے سکتے ہو اور ٹی ڈی ایس میں بھی دے سکتے ہو۔ اس طرح میکسیمم ڈوز میں آپ 200 کے ساتھ اس کو ملٹیپلائی کرو گے، یا ان دونوں کے بیچ میں کوئی بھی ایوریج لے کے بھی آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں تھی اباؤٹ ایمپیسیلین۔ امید ہے ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگے گی، اور